कोई अगर गलतफहमी में है, मुगालते में है, तो फिर उससे बाहर आ जाओ। किसी को नहीं छोड़ूंगा। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। और ये पता करना हो कि दंगाइयों पर कैसे कार्रवाई होती है तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। ये 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश नहीं है जिसको आपने बीमारू बना के रखा था। आपने पॉलिसी पैरालिसिस के कारण यूपी को बीमारू राज्य बना दिया था। बरेली में उपद्रव के बाद एक बार फिर योगी मॉडल दिखा है। जहां से दंगों की साजिशें रची जाती थीं, अब वहां सिर्फ मलबा ही मलबा है। बरेली में मौलाना के घमंड पर फिर से बाबा का बुलडोजर चला है। साजिश का अड्डा बना वो बारात घर अब मलबे में तब्दील हो चुका है। संदेश एकदम स्पष्ट है। जो भी सड़क जाम करने की धमकी देगा, जो भी विकास के कार्यों में बैरियर बनेगा, जो भी कानून से टकराने की कोशिश करेगा, उसका जवाब बाबा का बुलडोजर देगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दंगाइयों का उपचार कैसे होता है, यह बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यूपी में ना कर्फ्यू है, ना दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। यह शब्द यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हैं। जब बाबा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेताओं को उनके सवालों के जवाब दे रहे थे, उसी समय बरेली में मौलाना तोकीर रजा के करीबी के बारात घर पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा था। बेग बारात घर पर दूसरे दिन भी बुलडोजर चला। इस कार्रवाई में प्रशासन ने साजिश के अड्डे को ही मिट्टी में मिला दिया। यह बारात घर, जिसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए हो रहा था, पूरी तरह से जमींदोज हो गया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी थी। बुधवार को सुबह 11 बजे से देर शाम तक 3 बुलडोजर जमकर गरजे। 400 वर्ग मीटर पर बने अवैध बेग बारात घर को ध्वस्त करने के लिए बीडीए ने मंगलवार को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक 4 बुलडोजर चलाने के बाद बुधवार को अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 26 सितंबर को शहर में उपद्रव के पहले मौलाना तोकीर ने इसी बारात घर में बैठक कर पूरी भूमिका तैयार की थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपद्रव में शामिल हुए आरोपितों की कुंडली तैयार करते हुए कार्रवाई तेज कर दी गई। बरेली में 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद के नाम पर बिना अनुमति प्रदर्शन कर शहर को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की गई थी, जिसको नाकाम करने के बाद प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों में आरोपितों के बने अवैध निर्माण भी कार्रवाई की जद में आ रहे हैं। इसी कड़ी में नैनीताल रोड पर स्थित फरीदापुर चौधरी मोहल्ले में सपा के पूर्व पार्षद और मौलाना तोकीर के करीबी वाजिद बेग के अवैध बारात घर को भी बुलडोजर चलाकर पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। शहर में उपद्रव के बाद पुलिस की जांच में सामने आया था कि इसकी पूरी भूमिका 19 सितंबर को तैयार की गई थी। बेग बारात घर में ही मौलाना तोकीर और उसके गुर्गों के बैठक करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने जांच में पुष्टि होते ही कार्रवाई तेज कर दी। वाजिद बेग पर आरोप है कि तोकीर रजा ने इसी बारात घर में 26 सितंबर से पहले एक बड़ी मीटिंग की थी, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। आरोप है उसी मीटिंग में बरेली में दंगा कराने की साजिश रची गई थी, जिसके बाद बरेली में बवाल से जुड़े दर्ज सभी 12 मुकदमों में जांच के बाद वाजिद बेग का नाम भी बढ़ाया गया। वाजिद बेग 26 सितंबर की घटना के बाद से फरार है और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। वाजिद बेग के भाई आबिद बेग ने बताया कि करीब 8 महीने पहले इस मैरिज हॉल का निर्माण कराया गया था, जिसमें काफी पैसा लगाया गया था। जानकारी के मुताबिक लोन लेकर भी इस बारात घर को बनाया गया था। 2 मंजिला बारात घर को काफी आलीशान तरीके से तैयार किया गया था
और इसमें महंगा इंटीरियर भी कराया गया था। 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन लगातार तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कस रहा है। प्रशासन अब तक करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति को सील और ध्वस्त कर चुका है। इसमें मौलाना तौकीर की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता डॉक्टर नफीज का बारात घर, उनके भतीजे और समाजवादी पार्टी के पार्षद ओमान रजा का अवैध चार्जिंग स्टेशन, मोहम्मद आरिफ का 2 मंजिला मार्केट और 3 मंजिला सुपरमार्केट शामिल है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता सरफराज बली और मोहम्मद राशिद के बारात घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। इसके साथ ही 5 बारात घर, होटल और मकानों को सील किया जा चुका है। बीडीए ने करीब 100 संपत्तियों को चिन्हित किया है, जिन पर लगातार कार्रवाई जारी है। बरेली बवाल में शामिल मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत 100 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस ने बरेली में हुए बवाल के मामले में 12 मुकदमे दर्ज किए थे, जिनमें करीब 3000 अज्ञात आरोपी शामिल हैं। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर इनकी पहचान कर रही है। फतेहगढ़ जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। इसके साथ ही बरेली जेल में बंद बरेली बवाल के अन्य आरोपियों को भी पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। मौलाना तौकीर रजा ने यह कहा था कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे हमें पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े और मुसलमानों की ताकत दिखानी है। पुलिस की तरफ से दर्ज हुई एफआईआर में यह बात लिखी गई है। साफ है कि तौकीर रजा ने बरेली में 2010 दोहराने की साजिश रची थी, लेकिन वो भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा है। यही योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तौकीर रजा की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। योगी सरकार की सख्ती का असर साफ दिखाई दे रहा है। बरेली की कोतवाली पुलिस ने तौकीर रजा को 26 सितंबर की हुई हिंसा का मास्टरमाइंड माना है। तौकीर रजा के खिलाफ दर्ज हुए 10 मुकदमों में जो धाराएं लगाई गई हैं, उनसे यह तय है कि तौकीर रजा को अब लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। तौकीर रजा पर बरेली में दंगा भड़काने, उनके उकसाने पर भीड़ द्वारा पुलिस पर जानलेवा हमला करने, पुलिस का वायरलेस और गन लूटने, पथराव करने, पेट्रोल बम फेंकने, वाहनों में तोड़फोड़ करने जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखे गए हैं। कानून के जानकारों का कहना है कि तौकीर रजा पर बीएनएस की जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, उससे उसका जल्द बाहर आना बहुत मुश्किल है। बरेली के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि तौकीर रजा के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए गए थे। पहले वो 7 मुकदमों में नामजद था, लेकिन जांच के बाद बाकी बचे 3 मुकदमों में भी उसे नामजद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि तौकीर रजा पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब तौकीर के खिलाफ एनएसए लगाने की कार्रवाई चल रही है, उसकी तैयारी एकदम स्पष्ट है और मौलाना साहब बचेंगे नहीं, यही तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था। और यही कल विधानसभा में भी योगी आदित्यनाथ ने कह दिया एकदम साफ शब्दों में। अगर किसी को कोई संदेह हो और यह पता करना हो कि दंगाइयों पर कैसे कार्रवाई होती है, तो जाकर के बरेली के उस मौलाना से पूछ लो। रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। यह है नया यूपी। और दर्शकों, उस दौरान योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था, ये वही लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, ये वही लोग हैं जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती।
समय समय पर इनको गर्मी आने लगती है और फिर इनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। यह डेंटिंग पेंटिंग वही है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी बातों का जवाब दिया है। विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा था, जब विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की बोलने की बारी आई, उन्होंने कहा यह 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश नहीं है जिसको आपने बीमारू बना के रखा था। यह वो उत्तर प्रदेश है जिसको हमें विकसित बनाना है और हम उसी पर कार्य कर रहे हैं। हां, किसी को कठिनाई हो सकती है, चिंताएं हो सकती हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। आपने पॉलिसी पैरालिसिस के कारण यूपी को बीमारू राज्य बना दिया था। यूपी जैसा राज्य बीमार हो गया था, पहचान के संकट का मोहताज हो गया था। आज पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा अवैध कब्जा किसी का भी बर्दाश्त नहीं होगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। कोई अगर गलतफहमी में है, मुगालते में है, तो फिर उससे बाहर आ जाओ। किसी को नहीं छोड़ूंगा। उत्तर प्रदेश में ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बन जाएगी। उन्होंने कहा ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो बार बार बिल से बाहर निकलते हैं, ये भी समझ जाएं, अपराधियों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और वो किसी भी किस्म का अपराधी क्यों ना हो, वो कोई भी हो, अपने आप को कितना बड़ा माफिया मानता हो, माफिया या तो जहन्नुम में है या फिर जेल में बंद है। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। और ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, यहां ऐसा ही काम होता है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।